बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जीके। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज़ काम काम काम। आज मैंने अभी तक बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया और तकरीबन 8:30 का टाइम है। तो मैंने कहा है कि पहले जल्दी से काम कर लूँ, फिर आराम से नाश्ता करूँगी, क्योंकि काम का बर्डन आज थोड़ा ज़्यादा है और जल्दी जल्दी स्पीड से काम करूँगी तो काम ख़त्म होगा। अब जी सबसे पहले मैंने फ्रीज़र में से ट्रे निकाल ली है, क्योंकि रात मैंने मछली जो है ना वो फ्रीज़र में रख दी थी और इस मछली का जो मसाला है ना उसका अच्छे तरीके से फ्रीज़ होना ज़रूरी है। अगर उसमें नमी होगी, पानी होगा, सही तरीके से फ्रीज़ नहीं होगा, फिर जब हम पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो सारा मसाला ख़राब हो जाएगा और उतर भी जाएगा। अब ये बहुत अच्छे तरीके से ना मसाला ऊपर जम गया है, तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं पहले इनके बॉक्सेस बना लेती हूँ, क्योंकि बॉक्स बना के ना तो मैंने कहा किचन में ही मैं टेबल पे रख लेती हूँ और पकड़ूँगी और जल्दी से इनको फ्राई कर लूँगी। क्योंकि काम का बर्डन जब इस तरह फ्राई वाला काम स्टार्ट किया ना, फिर मुझे पता है कि एकदम स्पीड भी तेज़ करनी पड़ेगी और ख़राब भी काम होगा, गड़बड़ होगी। अब मैंने कहा कि जल्दी से जी 2-3 गुटियाँ वो धनिए की थी, मैंने कहा इनको पहले कर लूँ, क्योंकि सब्ज़ चटनी भी बनानी है और सालन के लिए भी चाहिए। तो मेरे तो काट के ना रईस के ये ट्रिक चेक करें कि छिलके के अंदर ज़्यादा सारे अनार को रखता है और उसको उल्टा कर देता है कि देखिए मैं मम्मा कैसे ट्रिक से ज़्यादा से वो निकाल रहा हूँ। अब दोनों भाई कह रहे थे कि किसके ज़्यादा है, मम्मा उसको इनाम दे। तो रईस के ज़्यादा थे। मैंने कहा नहीं भी आज रईस जीत गया, रज़ा के अनार कम उसके दाने निकाले हैं और रईस ने ज़्यादा निकाले हैं। और यकीन करें कि बच्चों ने ना माशाल्लाह मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई है। अब ये करने लगी हूँ मैं चने बॉयल। चने मैंने डाले हैं उसमें फ्रूट सैलड में, तो मैंने इनको जल्दी से, ये रईस का नाश्ता है, वो वीडियो भी बना रहा है साथ साथ, और साथ साथ उसने कहा है कि मम्मा मुझे नाश्ता दे दे। आज जी पराठे चाय स्पेशल से कुछ भी नहीं बना। इवन के आज मैं हैरान थी कि बुखारी साहब ने भी नाश्ता नहीं अभी तक किया। उन्होंने भी बस ना चाय बनाई है और मैं ये बर्तन निकालने लग पड़ी हूँ। उन्हें मैं चाय दे आई हूँ। रात जो मटरों वाले पुलाव बनाया था वो बुखारी साहब ने कहा मुझे वो साथ दे दो, और मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ चाय बना ली है। और वो भी ये बर्तन निकालते निकालते ना मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखी हुई है कि चले मैं साथ साथ पी लेती हूँ। मैंने कहा कि जल्दी से ना पहले बर्तनों को निकाल के तो इनको धुलवा के खुश्क कर दूँ, क्योंकि फिर जब गीले बर्तन हो ना तो उनके ऊपर वो पानी के निशान भी बन जाते हैं और बाज़ दफ़ा बर्तन मतलब साफ़ भी नहीं होते हैं ना। मैंने कहा इसलिए एक दफ़ा इन सबको धुलवा लेती हूँ। तो अब मैं जल्दी से बर्तन निकाल के, तो मैंने कहा फिर मैं किचन में कुकिंग का काम शुरू कर दूँगी, क्योंकि इधर की जो सेटिंग करने वाली है ना पहले मैं वो कर लूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब जी गोश्त भी आ गया और कीमा भी आ गया। तो आज ना काम का एक्चुअली बर्डन इतना ज़्यादा है कि मुकम्मल प्रॉपर वीडियो नहीं है, क्योंकि एक रईस है वो बेचारा कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो काम भी ज़्यादा है। तो अब मैंने ये फ्रूट सैलड बना लिया और माशाल्लाह इतना बड़ा पतीला था जिसमें फ्रूट सैलड बना है ना। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा लाए मैं चम्मच हिलाऊं, और मैं हंस रही थी कि वो बेचारी पूरा ज़ोर लगा के ना खड़े होके चम्मच हिला रही है, लेकिन उससे हिला नहीं है। ये तकरीबन हम लोगों ने ना 12 ट्रे बनाए हैं फ्रूट सैलड के। तो अब ये सिर्फ फ्रूट कॉकटेल रह गया था। तो मैंने कहा कि जब ये बिल्कुल बर्तन वगैरह लगा लिए थे, डिशेस को टेबल पे मैंने रखा था ना, मैंने सैलड बना के पहले ट्रे बना दिए थे। तो मैंने कहा था कि ये जब वो बिल्कुल आने वाले होंगे ना, 5-10 मिनट रह जाएंगे, फिर इनके ऊपर ये मैं डाल दूँगी। और वैसे भी मैंने फ्रूट सैलड की मैं पहले दे चुकी हूँ रेसिपी, तो इसलिए अब मैं ना ये देखिए टेबल पे पहले मैंने अपना काम कंप्लीट किया है। पहले मैंने सारा कुछ टेबल पे लगा दिया है, बर्तन लगाए हैं, हाल की सेटिंग की है। उसके बाद मैं किचन में गई हूँ और मछली
और स्टीम रोस्ट फिर मैंने बनाना शुरू किया है। मतलब सबसे पहले मैंने फ्रूट सैलड बनाया, उसके बाद गोश्त बनाया है, सालन, उसके बाद चावल बनाए हैं, उसके बाद कीमा बनाया है। फिर ये काम ख़त्म करके फिर टेबल सारे सेट किए हैं, बर्तन सेट किए हैं, उसके बाद फिर मैंने ये किया है। अब मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये है क्या। ये जी सब्ज़ चटनी थी धनिए वाली, और एक अनारदाने की चटनी थी, और एक इमली की चटनी है, और खुबानी की मीठी चटनी थी साथ। ये वाली जो है ना अनारदाने की चटनी है, और साथ सब्ज़ चटनी है, और साथ खुबानी की चटनी है, और ये सलाद भी रख दिया। और जी आज आपको मैं ये भी बताऊं कि 2 तरह के मैंने रायते बनाए थे, और सलाद जो है ना सारी सलाद की प्लेटें जो है ना वो रईस ने सजाई हैं। कटिंग करके मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा बेटा आप मेरी हेल्प करो कि इनको सजा दो। और माशाल्लाह मैं जब प्लेटिंग लगा रही थी ना तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि रईस आपने ना बहुत अच्छे तरीके से मतलब सलाद को सजाया है। अब मैंने कहा मैं फ़ाइनल यहाँ से देख के चली जाऊँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो फिर मैं जाके ना फ्राई का काम शुरू कर दूँ, क्योंकि मछली भी गरम गरम अच्छी लगती है और स्टीम रोस्ट भी। तो मैंने तकरीबन 2-3 कुकर है जो मैंने स्टीम के लिए ना रख ली है पास। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी वो कर लूँगी। सब्ज़ चाय बन के आ गई है, तो ये जी मैंने कहा कि जल्दी से थर्मस में डाल लूँ, लेकिन थर्मस में डाल के ना फिर दोबारा निकाल के इन्होंने कहा था कि वो बादाम सारे नीचे बैठ गए, और फिर पतीले में डाल के मैंने किया है काम। यह मैं आपको अपने किचन के हालात दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह 3-4 चूल्हे हमने जलाए हैं। ये नीचे सिस्टम लगाया था क्योंकि मछली ज़्यादा थी, खड़े होके फिर इतना काम नहीं किया जाना था। 3 चूल्हे लगाए थे नीचे और 2 ऊपर वाले चला के ना काम किया है। साथ साथ मछली हो रही है, साथ साथ स्टीम रोस्ट का वो मैं फ्राई कर रही हूँ। फिर मैंने कहा था फ्राई करके एंड पे ही सारे चूल्हों पे ना प्रेशर कुकर लगा के तो स्टीम दे लूँगी। कि फ्राई किया हो ना तो ज़्यादा फ्राई का काम होता है, प्रेशर कुकर लगा के तो चलते फिरते और भी साथ काम हो जाते हैं, लेकिन तलने के लिए स्पेशल पास बैठना पड़ता है। तो ये फ़िश भी मैंने कर ली थी, साथ मेरी हेल्पर लगी हुई हैं, और साथ हमने ये स्टीम का काम मैंने कहा ख़त्म करके तो फिर बाहर आदमी आके ना डेरे में बैठ गए थे। तो फिर मैंने रईस को मोबाइल दिया। मैंने कहा कि अब आपने ना जो हम लोग सालन और चीज़ें गरम कर कर के ना डोंगों में डाल रही थी, मैंने इसको कहा कि मैं इधर से भेज रही हूँ, तो आप अब जाके ज़रा थोड़ी सी वीडियो बना लो और फाइनल देख लो भी कोई चीज़ रह तो नहीं गई। आज यकीन करें इसने इतना काम किया, ये बहुत थक गया था। अब भी कह रहा था कि मम्मा मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, हेल्प भी इसने बहुत की है, लेकिन फिर मैंने प्यार से कहा, मैंने कहा जाओ बेटा अब तो थोड़ा काम रह गया है। और जब मेहमान आए ना फिर उनकी खुशी में रईस से एकदम फिर से एक्टिव हो गया। अब ये इसने सारा खाना हम लोगों ने ना भेज दिया था, सालन भी भेज दिए, चावल भी, और बाकी सारा कुछ भी भेज दिया था। टेबल ना बिल्कुल फुल हो गए थे कि अब इनको ना मेहमानों को अंदर बुलाने लगे थे। तो उससे पहले ये गया है और इसने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। माशाल्लाह रज़ा ने भी बहुत मेरी हेल्प करवाई है। बच्चे रात को ना बहुत थक गए थे, रात को कह रहे थे कि अब हमारी ना टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये रईस आ गया था मेरे पास अंदर, कह रहा कि मम्मा अब आप मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाएं, मेरी तो आज आपने वीडियो ही नहीं बनाई कि मैंने कितना काम किया है। मैंने कहा चलें जी अब मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में प्लीज़ आपने मुझे बताना है कि आज आपको मेरा काम कैसा लगा है।